यूपीएससी 2021 का रिजल्ट हुआ जारी, लड़कियों का रहा दबदबा। श्रुति शर्मा ने हासिल किया पहला स्थान, टॉप 10 में 4 लड़कियां। किसान नेता राकेश टिकैत पर फेंकी गई स्याही, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर हुई मारपीट। टिकैत ने कहा, ये सरकार की साजिश है। रामेश्वर शर्मा ने कमलनाथ के बयान पर किया पलटवार, कहा हिंदुओं को अपमानित करते हैं कमलनाथ, करोड़ों हिंदुओं से मांगे माफी। राज्यसभा मनोनीत कविता पाटीदार ने की पत्रकारों से चर्चा, राज्यसभा मनोनीत होने पर दी बधाई, कहा बीजेपी में काम के आधार पर कार्य किया जाता है। और पान सेवन में लाखों की कीमत यानी लागत से बन रहा खेल मैदान का काम अधूरा, युवा प्रतिभाएं कर रही इंतजार, 6 साल के बाद भी नहीं बन सका खेल मैदान। नमस्कार, खबर भारत के साथ मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों पर विस्तार से। पहली खबर भोपाल से। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेवकूफ हिंदू वाले बयान पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि श्री राम को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस, जिसने हिंदुओं को बदनाम करने का काम किया है, उसी कांग्रेस के जिम्मेदार नेता मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ हिंदुओं को बेवकूफ बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने बात भी कही कि क्या कथा भागवत का पाठ करने वाले, गंगा स्नान करने वाले, श्री राम की जय जयकार करने वाले हिंदू बेवकूफ हिंदू हैं। कमलनाथ को साधु संतों और करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। अपमानित कर रहे हो और हिंदुओं को बेवकूफ और मूर्ख कह रहे हो। आप समझदार हो? अरे मुसलमानों की कब तक चाटुकारिता करोगे? कब तक उनकी जूठी बिरयानी खाओगे? कब तक हिंदुओं को अपमानित करोगे? हम हिंदू साधु समाज, भगवाधारी, कथा बांटने वाले, गीता भागवत पर प्रवचन देने वाले, मंदिरों में आरती करने वाले, घाट घाट पर स्नान करने वाले, राम राम जय श्री राम के नारे लगाने वाले, ये सारे हिंदू आपको बेवकूफ दिखते हैं और जो सोनिया की तलुए चाटे वो आपको अच्छे दिखते हैं। और इसलिए कमलनाथ जी, देश की जनता से आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आप वही कमलनाथ है जिसको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने भगवान राम को काल्पनिक बताया था, और जिसको भगवान राम को जिसने काल्पनिक बताया था, अब वो पूरी कांग्रेस काल्पनिक हो गई है। अब देर हो गई, फिर भी नहीं सुधरे। फिर भी आपने जब भी हिंदू के बारे में बोला, फिर भी अपमानित शब्द ही बोले। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए मनोनीत कविता पाटीदार भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ताओं को उनके काम के आधार पर काम दिया जाता है। दरअसल अपने नाम राज्यसभा के लिए शामिल होने की जानकारी कविता पाटीदार को भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन ने निर्णय लिया और उसका पालन पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। वहीं इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को इस योग्य समझा और आज राज्यसभा के लिए मेरा नाम मनोनीत किया गया है। तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को, हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी को, हमारे प्रदेश के सरल और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को, हमारे प्रदेश के शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। मुझ जैसी छोटी सी कार्यकर्ता को उन्होंने इस योग्य समझा। और वास्तविकता में देखा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो कार्यकर्ता पर आधारित पार्टी, ऐसा हम बोलते हैं, और वास्तविकता भी यही है। यहाँ पर एक सामान्य कार्यकर्ता को प्रदेश का महामंत्री बना दिया जाता है। सामान्य से कार्यकर्ता इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी निभाते हैं, और सामान्य परिवार में जन्म लेने वाले हमारे मोदी जी जैसे नेतृत्व इस देश का प्रधानमंत्री का सौभाग्य उनको मिलता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को अवसर देने का काम करती है। बड़वानी जिले के पानसेमल विकास खंड के चिखलदा गांव में खेल मैदान का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन अभी तक खेल मैदान का काम पूरा नहीं हुआ है। साथ ही प्रशासन युवाओं की प्रतिभाओं को निखारने के लिए खेल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन भी कर रहा है। आपको बता दें, खेल मैदान का भूमि पूजन मुख्य अतिथि विधायक दीवान सिंह पटेल ने किया था, लेकिन 6 साल के बाद भी खेल मैदान अधूरा पड़ा हुआ है, जिसे लेकर लोक जन कल्याण समिति के अध्यक्ष रविंद्र मराठे के माध्यम से कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया है। अभी तक इसका कोई जवाब नहीं आया और मैदान को पूरा करने के लिए ना ही कोई कार्रवाई ही हुई। आगे हमारे संगठन के द्वारा बैठक कर इस मुद्दे पर पुनः चर्चा की जाएगी। कहना है, क्षेत्र के युवाओं को खेल मैदान पूरा होने का अभी भी इंतजार है।
देखिए, खेल मैदान होना इस देश में सबसे पहली प्राथमिकता है कि व्यक्ति अगर स्वस्थ रहेगा शरीर से तो मस्तिष्क से भी वो स्वस्थ रहेगा, और वो स्वस्थ रहने के लिए खेल मैदानों में खेलना ज़रूरी है। और कम से कम युवा विद्यार्थियों के साथ साथ ऐसे प्रौढ़ और या जो बुजुर्ग हो चुके हैं उनको भी मैदान में पहुंचना ही चाहिए, कि मैदानी तंदुरुस्त रहने का एकमात्र एक बहुत अच्छा साधन है। आज मुझे आपके माध्यम से भी ये ज्ञात हुआ है कि महाविद्यालय हो या स्कूल हो या नगर हो, ज़िले के अंदर वहाँ खेलों की दशा और दिशा, खेल मैदानों की दशा और दिशा ठीक नहीं है। तो मैं उसकी फिर से खेल अधिकारी से समीक्षा करूँगा। मैं आपको बता दूं, जब यह मैदान हमारे संज्ञान में आया तब तक तो ये इसका निर्माण हो जाना चाहिए था, किंतु 2016 में यह निर्माण शुरू हुआ और आज तक यह पूर्ण नहीं हुआ है। हमारे द्वारा एसडीएम, जो तत्कालीन एसडीएम थे पांसेमल में, उनसे भी चर्चा की थी और सीओ साहब उनसे भी चर्चा की थी, लेकिन उनको इस स्टेडियम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर हमारे द्वारा बड़वानी कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया कि शासन के द्वारा युवा प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक खेल मैदान बनाया जा रहा है जिसका निर्माण अधूरा है, इसको पूर्ण किया जाए। इस प्रकार का हमने एक शिकायत पत्र कलेक्टर के नाम पहुंचाया था। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता पांसेमल से कृष्ण जगताप, तो उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह की खबर है, क्यों नहीं अधूरा काम पूरा किया जा रहा है 6 साल बाद भी, आखिर अब और कितना इंतजार करना पड़ेगा युवाओं को, क्या कहना चाहेंगे? जी जगताप, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? किशन? हाँ मैडम, पहुंच रही है जी, बताइए। मैडम, पांचवा विकास खंड के ग्राम चिकलदा में 80 लाख रुपए की लागत से निर्माण होने वाला खेल मैदान 2016 से अभी तक अधूरा ही है। क्षेत्र के और युवाओं को एक तरफ शासन प्रशासन युवाओं की प्रतिभाओं को निखारने के लिए जिला स्तर और विकास खंड स्तर पर खेल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करा रहा है। वही दूसरी ओर पांचमल एवं आसपास के क्षेत्र के खिलाड़ियों को अधूरा खेल मैदान युवाओं को मुंह चिढ़ता नजर आ रहा है। खेल मैदान के निकट शिलान्यासन के अनुसार दिनांक 12/11/2016 को तत्कालीन विधायक दीवान सिंह पटेल के मुख्य अतिथि में एवं प्रमुख पदाधिकारियों की उपस्थिति में खेल मैदान का भूमि पूजन किया गया था, लेकिन लगभग 6 वर्षों के बाद भी खेल मैदान अधूरा है। बिल्कुल, क्या कहना अधिकारियों का, अगर किशन बात करना चाहें तो? जब उनसे लगातार हमने सवाल किए तो क्या बहाने देते नजर आए, वो ये कहना ज्यादा उचित होगा? अभी कुछ दिन पूर्व राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह जी सोलंकी के साथ हमारे जिलाध्यक्ष रविंद्र मराठे, लोक जन कल्याण समिति के जिलाध्यक्ष रविंद्र मराठे ने चर्चा की थी। उन्होंने विश्वास दिलाया था कि खेल अधिकारियों को उनके सानिध्य में डाल के जैसे वो जल्दी से जल्द काम पूरा किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी किशन, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे, किशन जगताप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, पांसेमल संवाददाता, और वो इस खबर पर तमाम जानकारी दे रहे थे। उनका ये कहना है कि कई अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन एक संतोषजनक जवाब की उम्मीद की जा रही थी सभी से, पर वो नहीं मिला। मंदसौर के मुल्तानपुरा में स्थित गौ तस्करी कर रहे सरकारी जमीन पर बने मकानों को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। वहीं मुल्तानपुरा में आज सुबह एसडीएम बिहारी सिंह समेत पुलिस बल भी मौजूद रहा। आपको बता दें कि विगत दिनों प्रदेश के उज्जैन जिले के खाचरौद में अवैध गौवंश से भरे ट्रक में आग लग गई थी, जिसमें करीब 13 गौवंशों की जलकर मौत हो गई थी। इस पर एसपी अनुराग सुजानिया ने मामले की जांच कर उक्त मामले में व्यक्ति की अवैध संपत्ति की जांच कर जमींदोज कर दिया। इसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए बताई गई है। मुल्तानपुरा में कुछ व्यक्तियों पर कार्रवाई की जा रही है। इनके मकानों को तोड़ा जा रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा इनको अवैध रूप से पाया गया था और यही 3 लोग गौवंश तस्करी में भी संलिप्त पाया गया है और आरोपी है और इनके मकान धराशायी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 15,000 स्क्वायर फीट की और भूमियों को मुक्त कराया जा रहा है, जो शासन की बहुत कीमती भूमि है और इस पर लोगों ने
अपनी अपनी छोटी रचनाएं तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार राजकुल कई करोड़ों की भूमि को शासन के पक्ष में मुक्त कराया जा रहा है और जो आरोपी हैं उनको सबक दिया जा रहा है। कार्रवाई की जा रही है। ये शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया था, ग्राम पंचायत ने हम लोग से अनुरोध किया था, उसी अनुरोध पर आज ये ग्राम मुल्तानपुरा से अतिक्रमण करने की कार्रवाई की जा रही है। सर लोग बोल रहे हैं कि आबादी की जगह नहीं, आबादी की जगह होगी तो शासन का आधिपत्य थोड़ी खत्म हो जाता है। यदि गलत तरीके से आप इंक्रोचर हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो सर कुछ लोगों पर पट्टे भी और पट्टे भी दिखाए कुछ लोगों ने? किसी ने पट्टे नहीं दिखाए जी। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुभम चौहान, मंदसौर से खबर भर संवाददाता, उनसे चर्चा करेंगे इस खबर पर। शुभम, जिस तरह से ये एक सुखद खबर कहा जाए, क्योंकि करोड़ों की जो अवैध भूमि थी प्रशासन ने आखिरकार अपना बुलडोजर उस पर चलाया, तो एक सीख मिली है उन तस्करों को। जी मैं बताऊं कि मुल्तानपुर के गोवन तस्कर के मकान को विरोध किया गया है। तहसीलदार मुकेश सोनी ने जानकारी देते बताया कि मकानों की कीमत 1 करोड़ और आसपास से जो खाली जमीन कर रही है, बेवजह लोगों ने कब्जे कर रखे थे और बेचने का काम करते थे, मकान बना लिए थे, बेचने खरीदने का काम करते थे। इसमें 10,000 वर्ग फीट जमीन, मेन रोड से 1000 वर्ग फीट से ज्यादा शुरू हुई है कि कीमत करीबन 10 करोड़ भूमि बताई जा रही है। और इसमें जो मुख्य आरोपी है अकबर उप अबू पिता मुबारक 16 निवासी मुल्तानपुरा, मुख्य तार पिता सबीर सुसाड़िया और तीसरा आरोपी सबीर उप साबिर पिता लतीफुल्ला मुल्तानपुरा, जो शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था। इनका अतिक्रमण करके मकान को जमींदोज किया। जी क्या जी बिल्कुल, कब से ये इस भूमि पर इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था, और गौवंश तस्कर की बात करें तो कब का था ये मामला और किस तरह से अब उनका हश्र क्या हुआ, ये बताना भी बहुत जरूरी है ताकि गलत करने वाले सावधान हो जाएं। प्रशासन ने आखिरकार अपना बुलडोजर उस पर चलाया, तो एक सीख मिली है। जी शुभम, जी शुभम, आवाज आ रही है आप तक? जी 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 शुभम, मैं गौवंश जो तस्कर हैं उनके बारे में जानना चाह रही थी कि क्या उनका परिवार रहता है वहां पर जिस अवैध भूमि पर जो कब्जा कर रखा था उसे ढाया गया है? चलिए शुभम, मैं आपको यही धन्यवाद करना चाहूंगी, कुछ तकनीकी कारणों की वजह से आपसे चर्चा जारी नहीं रख पाऊंगी। मंदसौर से खबर हम आपको बता रहे हैं, संवाददाता से हमारी चर्चा हो रही थी, जिस तरह से जानकारी हमें मिली, और ये खबर वाकई एक सराहनीय खबर इसको कहा जाए। और ये जो प्रशासन बुलडोजर चलाने का काम कर रहा है उससे कहीं ना कहीं जो तस्कर हैं उनमें, या जो गलत कर रहे हैं उनमें डर तो बैठा हुआ है। फिलहाल जो खबर हम आपको बता रहे हैं उसमें करोड़ों की अवैध भूमि थी जिसको कब्जे से मुक्त करवा दिया गया है, उन अवैध मकानों को जमींदोज कर दिया गया है, अवैध भूमि को कब्जा मुक्त करवा दिया है। गौवंश तस्कर ये अवैध भूमि पर जिन्होंने कब्जा कर रखा था और उनके मकान को ढा दिया गया है। तस्वीरों में हम देख सकते हैं आखिर मामा का बुलडोजर। प्रदेश सरकार शायद इस चीज को लेकर ज्यादा सराहनीय कार्य कर रही है, और उसी क्रम में एक खबर हम मंदसौर की भी आपको बता रहे हैं। हमारे साथ मंदसौर तहसीलदार जुड़े हुए हैं मुकेश सोनी फोन लाइन पर, हम उनसे चर्चा करेंगे। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको बता दें हम कोशिश कर रहे थे तहसीलदार साहब से बात करने की, और जिस तरह से एक अच्छी खबर जिस पर हम उनसे चर्चा करते, लेकिन किसी कारणवश हमारी उनसे चर्चा नहीं हो पाई। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि ये एक मंदसौर की खबर हम के साथ साझा कर रहे हैं जिसमें प्रशासन ने गौवंश तस्करों के अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाया। हम कोशिश करते हैं, तहसीलदार साहब से हमारी टीम लगातार संपर्क कर रही है और हमारी उनसे अगर चर्चा हो तो ज़रूर हम इस मसले पर बात करना चाहेंगे। और हमारे साथ एक बार हमने कोशिश की है तहसीलदार साहब को जोड़ने की। मुकेश सोनी हमारे साथ अगर फोन लाइन पे जुड़े हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी मुकेश जी, बहुत सारी बधाइयाँ भी इसलिए कि आखिरकार
गलत के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, और इसका एक उदाहरण हम मंदसौर का भी देख सकते हैं, तस्वीरों में भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, और इस वक्त आप लाइव हैं हमारे साथ जुड़े हुए, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? जी, आज की एक बड़ी कार्रवाई है जिसमें कुछ आरोपी थे गोवंश तस्कर के रूप में। उन 3 व्यक्तियों के खिलाफ आज कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन, राजस्व और ग्राम पंचायत द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई, और इन तीनों के जो अवैध रूप से निर्माण हुए थे मकान के, उन्हें आज जमींदोज किया गया। एक उत्सुकता जरूर है मुकेश जी जानने की, क्या इन लोगों को भी नोटिस दिया जाता है प्रशासन की तरफ से, या फिर इस बार कोई छूट नहीं, कोई समय सीमा नहीं, सीधे बस ऑन द स्पॉट कार्रवाई? नहीं, नियमानुसार सूचना पत्र दिया जाकर के उसके बाद ही कार्रवाई की गई है। जी, कितने मकान होंगे, कितने लोग होंगे जो इसमें गौवंश तस्कर, अगर हम कहें उनकी संख्याओं पर बात करें तो? अब ये प्रत्यक्ष रूप से 3 व्यक्ति सामने आए हैं, तो पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन और किया जा रहा है, और इनके पीछे और भी यदि किसी का हाथ है जी, तो ये भी पुलिस का मामला है, और वो पूरा इसके तह तक जाएंगे। इससे एक बहुत बड़ा क्षेत्र में प्रभाव बना है, और लोगों में निश्चित रूप से इस प्रकार के गलत कार्यों के प्रति लोगों में जो एक डर है वो बनेगा, और इस प्रकार के कृत्य लोग अब आगे नहीं करेंगे जी, ये हमारा मानना है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए मुकेश जी, और बहुत सारी बधाइयाँ भी। जी, थैंक यू। भोपाल में शमा फैंस क्लब वेलफेयर सोसाइटी की ओर से स्टेट म्यूजियम में आयोजित हुए 2 स्टार्स ट्रिब्यूट सदा रहेंगे हम यादों में, इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न विभूतियों को सम्मानित किया गया। इस क्रम में खबर भारत के न्यूज एडिटर और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र कानूनगो को उत्कृष्ट पत्रकारिता सम्मान से नवाजा गया। नौतपे चल रहे हैं, और इस बीच सरगुजा में लगातार दोपहर के बीतने के बाद मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई, और आपको बता दें कि प्री मानसून की दस्तक के बीच यहां के किसान मानसून के आगमन से पहले अपनी खेती किसानी की तैयारी में जुट गए। खबर भारत से खास बातचीत में किसानों ने बताया, यहां का नौतपा की उमस भरी गर्मी के बीच मौसम ठंडा और सुहाना भी हो गया। खेती के लिए भी मौसम का बिगड़ना अच्छा ही है, साथ ही हल्की बारिश के बीच यहाँ के किसान खेती में जुट गए हैं। ये सारी बातें साझा की थी किसानों ने। हाँ, धीरे हल्का फुल्का पानी बारिश आया है, अब हम लोग खेती में लगे हैं, खेत सब जुतवा रहे हैं, खेत जुतवा रहे हैं। अच्छा, तो बारिश जैसे होता है तो मौसम ठंडा होता है? ठंडा होता है, गर्मी बहुत लगता है। अच्छा, गर्मी के बीच ठंडा लगता है? लगता है, हाँ। अभी पानी आ रहा है ना, तो खेती बाड़ी कैसे पालन करेंगे? पानी गिरता है तो खेती लगाएंगे, खेती बाड़ी की तैयारी लगाएंगे। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के सीतापुर के अलग अलग इलाकों में वट सावित्री का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस पर्व पर सभी हिंदू समाज की महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा अर्चना की, साथ ही अपने पति की दीर्घायु के लिए वट वृक्ष पर धागा भी बांधा और उनकी लंबी उम्र की कामना की। हम अपने पति की दीर्घायु के लिए करते हैं, जैसे सावित्री अपने पति के लिए यमराज से लड़ गई, वैसे हम भी चाहते हैं कि हमारे भी पति हमेशा दीर्घायु रहें, और उनकी लंबी कामना के लिए हम उपवास रहते हैं, फेरे लगाते हैं 108, फिर घर जाके दही पिला के खुद पीते हैं। सिंगरौली जिले में पहली बार इन्वेस्टर मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें लघु मध्यम उद्यमी देश के कई राज्य इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जिले में 261 करोड़ का निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान उद्योग घरानों के रिप्रेजेंटेटिव ई-हेरिटेज बुक का भी विमोचन किया गया। वहीं इस मौके पर प्रभारी मंत्री और उद्योग मंत्री वर्चुअल माध्यम से जुड़े। जो आज की जो इन्वेस्टर्स मीट है, इसके लिए काफ़ी दिनों से जो प्लानिंग चल रही थी, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम सिंगरौली जिले की अगर बात करते हैं तो यहाँ जो वृहद स्तर के संयंत्र हमारे स्थापित हैं, और दूसरे सेगमेंट की अगर बात करें तो एमएसएमई में बहुत कम हमारे जो यूनिट्स हैं, तो उन दोनों के बीच में जो गैप है हमें उसको ब्रिज करना, जिससे कि जो यहाँ की जो लोकल यूथ है और जो यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स सब
हैं वो अपने MSME जो हमारे उद्योग होते हैं उनको स्थापित कर सकें और उनके लिए जो मध्य प्रदेश में जो पॉलिसीज़ हैं किस तरीके से फेवरेबल पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उनके बारे में इसके माध्यम से जानकारी देना। और सिंगरौली में जो ऐसे एरियाज हैं जो यहाँ या तो एज ए रिसोर्स रॉ मटेरियल उनके लिए उपलब्ध है या ऐसे जो हमारे बड़े उद्यम हैं चाचौड़ा में भाजपा के युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता और कोषाध्यक्ष उज्जवल गोयल के साथ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की, जिसके बाद उन्होंने बीनागंज चौकी पर मामला दर्ज करवाया। असामाजिक तत्वों ने भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पर लट्ठों से प्राण घातक हमला कर दिया। मंडल अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने बताया है कि यहां पर असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है, जो कि आए दिन महिलाओं से छेड़छाड़ और मारपीट करते हैं, जो कि घोर निंदनीय है। ऐसे आपराधिक अपराधों के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन पुलिस द्वारा इन अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इन्होंने कहा भैया गाड़ी ध्यान से चलाओ। तो इन्होंने इनके दोस्त से पूछा कि तुम इनको जानते हो क्या, तो उसने इनके ऊपर तू मुझको नहीं जानता क्या, ऐसा कहते हुए उन्होंने दारू पी रखी थी, इनके साथ मारपीट करने लगे। इनका मेरे पास फ़ोन आया कि भाई साहब को बहुत जोर से मारा, आके बचा लो। मैं जब इनको बचाने गया तो मेरे साथ भी की गई मारपीट, एक डंडा मेरे पड़ा। फिर उनको बचा के बड़ी मुश्किल से चौकी पे लाया और वो सब लोग अंदर हैं, करके अंदर हैं, वहाँ से गालियाँ बक रहे हैं। दिन भर चौराहे पे देखे दारू पीना, सट्टा काटना इनका धंधा है। अप्राकृतिक कृत्यों में लगे रहते हैं, जुआ सट्टा दारू सब इनके काम है। बिरसिंहपुर के चक्रा नाला के पास की घटना है, जहां शिकारियों ने तेंदुए का शिकार किया है। घटना बीती रात की बताई गई है। ग्रामीणों ने तेंदुए की सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद सूचना पाकर वन विभाग मौके पर पहुंचा और छानबीन शुरू की। जानकारी ये मिली है मीडिया को कि दरअसल ये करंट तेंदुए के शिकार के लिए बिछाया गया था और जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि ये विचारणीय है, क्योंकि मीडिया को वहां हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं मिली है, मीडिया वहां तक नहीं पहुंच पाया है और ये स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया था। डिप्टी रेंजर से हमने बात करने की इस मसले पर कोशिश भी की थी, लेकिन मीडिया तक ये खबर, मतलब वो अधिकारी उनसे बात करने को तैयार ही नहीं है। और चलिए अब आपको बताते हैं मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की एक खबर, जिनका कल शाम 5:30 बजे जिनकी हत्या कर दी गई थी, गोली मारकर उनकी हत्या की गई थी, जिसके बाद मूसेवाले की हत्या, इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। जी हाँ, सिंगर सिद्धू की बात करें तो उनके शव का आज पोस्टमार्टम हुआ और इसके लिए परिवार की सहमति का इंतजार रहा। इसके लिए मानसा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मूसेवाला की हत्याकांड की जिम्मेदारी दरअसल लॉरेंस गैंग ने ले ली है, जिसके बाद गैंगस्टर दविंदर बम्बीहा ग्रुप भी सामने आ गया है। बम्बीहा ग्रुप ने इसका बदला लेने की धमकी दी है। इससे पंजाब में गैंगवार की आशंका बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे राजनीतिक जो हस्तक्षेप सामने आ रहे हैं, दरअसल बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कई जनप्रतिनिधि, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें या प्रदेश के बाहर की बात करें, खासतौर से पंजाब की बात करें, तो कई तरह की प्रतिक्रिया राजनीतिज्ञ द्वारा दी जा रही हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि पंजाबी सिंगर सिद्धू की जो एक प्रसिद्धि थी वो युवाओं में सबसे ज़्यादा देखने को मिली। उनके गाने युवाओं पर सर चढ़कर बोलते थे, एक अलग ही रुतबा रहा है इनका युवाओं में। तो
युवा प्रशंसक इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका जाना क्या युवाओं को हजम हो पा रहा है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं युवाओं को देखने को मिल रही है। ऐसे एक प्रशंसक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से और हम उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ रितम जुड़े हुए हैं। रितम, एक इंटरेस्टिंग बात इसलिए आपसे ये जानना चाहूंगी, हम कोई उनकी मर्डर मिस्ट्री पर बात नहीं करना चाहेंगे, हत्या पे कोई हम बात नहीं करना चाहेंगे। हम एक बहुत सामान्य से सवाल जो एक प्रशंसक से किए जाने चाहिए, वो सवाल शायद ये बनते हैं कि क्या आप जानते हैं कि मूसा जो एक सरनेम है उनका, सिंधु मूसा, मूसा वाले का नाम मूसा ही क्यों पड़ा? एक प्रशंसक को शायद इस बारे में जानकारी हो। मैम एक्चुअली में जहाँ से सिद्धू बिलोंग करते हैं उनका रियल नेम शुभ है, लेकिन जहाँ से सिद्धू बिलोंग करते हैं उस पिंड का, उस गांव का नाम है मूसा। तो वो अपनी मिट्टी से जुड़े रहने के कारण उनने अपना नाम सिद्धू मूसेवाला रखा। बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे उनके एल्बम को लेकर? काफ़ी बहुत मतलब मुझे अच्छी तरह याद है, एक माँ वाला जब उनका एल्बम आया था, इन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की है। कई ऐसे भावनात्मक शब्दों के साथ उन्होंने अपने एल्बम को निकाला था। किसी एल्बम का अगर आप जिक्र करना चाहें। जी मैम, एक्चुअली में उनके बारे में अफवाह ये उड़ी थी कि मतलब वो गैंगस्टर लाइफ से जुड़े हुए सॉन्ग वगैरह करते हैं और मतलब उनका घर के प्रति इतना ध्यान वगैरह मतलब उन्हें इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सब देखते हुए उनने लोगों ये जस्ट लिसन करके जो एल्बम उनने निकाला था वो उनने अपनी माँ के लिए निकाला था, ताकि लोगों को बता सकें कि माँ भी इम्पोर्टेंस रखती है उनकी लाइफ में। और जो उनने रिलिक्स उस गाने में दिए हैं वो पूरी रियल लाइफ पे उनने डेडिकेटेड दिए हैं, कोई हवा में उनने बातें नहीं की हैं। और सबसे खास बात तो ये कि उनकी डेथ कल 29/5 को हुई थी, तो उनका एक एल्बम भी लॉन्च हुआ था आज से करीब 4 महीने पहले। अब ये कोइंसिडेंस था या क्या था पता नहीं, उनके एल्बम का नाम भी 295 था। तो बढ़िया, मतलब ये वाकई एक इत्तेफाक है, क्योंकि इनकी जो हत्या की गई है, उनका जो मर्डर हुआ वो तारीख भी 29 मई, मतलब 295। तो क्या इसको इस हिसाब से जोड़कर देखा जा रहा है? जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितम हमसे जुड़ने के लिए। और चलिए, इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।